राजस्थान की सुप्रसिद्ध कथावाचक प्रेम बाईसा अब देखिए लगातार पिछले कई सालों से सनातन धर्म के साथ ही खास तौर से ग्रामीण इलाकों में नशा मुक्ति से लेकर तमाम चीज़ों पर है वो कथाएं करती थी और लोगों को जागृत करती थी। 2 दिन पहले ही आपने देखा था कि अचानक ही उनकी मौत हो गई थी और उसके बाद में सोशल मीडिया पर लगातार है वो तमाम तरीके से सवाल, जबकि उनके पिताजी और उनके गुरु लगातार कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि सब इन तमाम चीज़ों का जो भी कह रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं उन पर है वो जांच होनी चाहिए। अभी हमारे साथ में मौजूद है, हम जानेंगे कैसी उनकी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे उन्हें सनातन के प्रति, क्योंकि वो लगातार बार बार देश के अलग अलग हिस्सों में, ऐसा नहीं था कि कोई राजस्थान के अंदर जहां अभी हम खड़े हैं ये इनका पैतृक गांव है, तमाम चीज़ें। अच्छा, लोग ये जानना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि साहब अचानक ही सब कुछ, क्या कुछ हुआ, आप उनके साथ थे, क्या कुछ हुआ? लगातार उनके धार्मिक कार्यक्रम चलते रहे और अभी तुरंत 7 दिवसीय कार्यक्रम अजमेर में था और 27 तारीख को हम रात को लेट आए, 1:30 बजे, रात्रि को 1:30 बजे, और सब कुछ नॉर्मल था। सुबह वो उठे तो भी नॉर्मल, कुछ भी नहीं था। 10 बजे उन्होंने बोला, गुरुजी 29 को अपना कार्यक्रम है, थोड़ा मुझे जुकाम टाइप लग रहा है, मैं भजन बोलूँगी तो मेरे थोड़ा कंठ में थोड़ा खराश लग रहा है, तो कोई नॉर्मल कोई ट्रीटमेंट मुझे दिला दो। तो फिर मैं कोई काम काज में लग गया और 2 घंटे बाद में मैंने एक डॉक्टर को, निजी क्लिनिक वाले को कॉल किया 11:56 में। तो उन्होंने बोला मैं अभी थोड़ा बाहर हूँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो भाई साहब ने बोला कोई बात नहीं, कि मैं कोई काढ़ा पी लेती हूँ। मैंने कहा काढ़ा क्यों पीते हो? अपना परीक्षा हॉस्पिटल चले जाते हैं, हमेशा परीक्षा में ही जाते, कोई भी रेगुलर चेकअप नहीं जाके, नहीं कभी भी, कभी कभार कुछ थोड़ा बहुत जुकाम मुझे होता है ना, तो कभी जाते तो परीक्षा में ही जाते। तो नहीं गुरुजी के हॉस्पिटल जाने जैसी कोई बात नहीं, मुझे बुखार है नहीं और खाली गले का खराश है, तो नॉर्मल कोई ट्रीटमेंट। फिर कोई बात नहीं, कोई आता गया, वो अपने साधना में लगे रहे, रियाज करते थे। और 5 बजे उस दिन भी लोग आए थे उनसे मिलने के लिए कोई? हाँ, उस दिन रात को भी, जब हम आए रात को 1:30 बजे, तो पास में ही कोई एक कार्यक्रम था, तो यहाँ इसी पैतृक गांव की उस लड़के थे, वो रुके थे और सुबह वो निकल गए। तो मैंने उससे बातचीत की जड़े, तो घंटे भर का टाइम निकल गया। 11:56 पर मैंने क्लिनिक वाले को कॉल किया, जो होम डिलीवरी देता है, वो कार्ड दिया हुआ था। तो उसने बोला अभी थोड़ा मैं बाहर हूँ। तो भाई साहब ने बोला आप सब लोग परीक्षा, नहीं कोई बात ऐसी मेरी कोई जरूरत नहीं, खास ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं। यूँ करते करते फिर वो अपने काम में, वो भी काम में लग गए। और 5 बजे के लगभग उन्होंने बोला कि गुरुजी कल ही कर, थोड़ा सा गले में है तो आप करवा दो, अच्छा से गा पाऊंगी। तो मैंने 5:04 पर वापस उसी क्लिनिक वाले को कॉल किया, तो बोला मैं आ ही रहा हूँ, और वो 10-15 मिनट में आ गया। और भाई साहब को चेकअप किया, BP चेक की, तो क्या बोला कि नॉर्मल है, जुकाम कुछ है नहीं, बुखार तो है नहीं, जुकाम है। 3-4 वो टैबलेट के पत्ते दिए और एक जैसे कप की छोटी सी सिर्फ दी, और बोला कि जल्दी ठीक होना तो इंजेक्शन लगवा दो। बोला वो इंजेक्शन थोड़ा मुझको डर लगता था, बोला कि नहीं इंजेक्शन मुझे जरूरत ही नहीं है, नहीं कि लगवा दो जल्दी ठीक हो जाओगे। तो बोलो लगवा दो, तो उसको ये था कि जल्दी ठीक हो जाओ, तो ठीक है, कल कथा भी चलो मैं सहन कर लोगे दर्द, आपके लगवा दो। तो हमेशा वो इंजेक्शन लगवाते, तो मैं बोला गुरुजी आप पकड़ो तो लगवा, नहीं तो मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है, लेकिन अब चलो कि आप मेरे को लगवा दो। तो उसने 2 इंजेक्शन लिए, एक को ऐसे डाल के हिलवाया, फिर वो इंजेक्शन भर के लगवा दिया, लगा के थोड़ा धीरे धीरे वो लगवा दिया उसने। और फिर उसने अपना सामान अंदर रख दिया, औजार वगैरह, शीशी, वो इंजेक्शन वगैरह, और फीस ले ली 500 रुपये और निकल गए। और फिर बोला गुरुजी थोड़ी मालिश करो। मैंने 10 सेकंड ऐसे 5 सेकंड में मालिश की, और फिर एकदम सीख के ऊपर सीख आई, बहुत 10 सीख लगातार, हर सीख के ऊपर सीख आई। और उसी वक्त मतलब इंजेक्शन के अगले कुछ मिनटों में 10 सेकंड के अंदर फुल उनको सीख आई। सीख के आते आते बोला पापा गुरुजी टिश्यू पेपर लेके, मैं दौड़ के टिश्यू पेपर लेके उसको दिया, और पास वाले रूम में मेरा फोन पड़ा, किसी का कॉल आया, तो मैं दौड़ के पास वाले रूम में गया। तब तो सिला करने लगे, मुझे श्वास नहीं आ रहा, ऐसे करके दौड़ के आश्रम के बाहर के गेट तक पहुंच गए। मेरे से पहले बाहर वो पहुंच गए, वो 5 जागते नीचे गिर गए, और हम तो गाड़ी की चाबी ले गए, दौड़े। दोनों ही थे उसके अलावा घर पे कोई था? एक आश्रम में एक लड़का और था। उन्होंने एक अकेले से, मेरे तो उठते नहीं थे, उस लड़के ने हमने उठा करके गाड़ी के अंदर बिठा करके तुरंत
हॉस्पिटल की ओर रवाना हुए और आशापूर्ण सिटी के पास जाते ही मैंने उस डॉक्टर को, क्लिनिक वाले को कॉल लगाया, भैया आपने ऐसा क्या दे दिया, मात्र 3-4 मिनट में इसकी ऐसी हालत हो गई है। उसने बोला कि मैंने तो नॉर्मल इंजेक्शन दिया है, आप कौन से हॉस्पिटल जा रहे हो, मैं वहाँ इनका इलाज करा दूंगा। जैसे उसकी हालत बहुत नाजुक हुई, बोला पापा मुझे न्याय दिला देना, आखिरी उम्मीद थी, खेल खत्म हो गया। ये मतलब उनकी आखिरी सब। हाँ बस उस उस वक्त उनको लग भी गया था, ऐसा था। हाँ इतना ही बोला, उससे आगे वो बोल नहीं पाई। फिर ऐसे इतना हुआ और जल्दी में गए परीक्षा हॉस्पिटल, उन्होंने भी तुरंत इलाज शुरू कर दिया बिना लिखित वो कायदा। डॉक्टर भी कह रहे थे, डॉक्टर से भी हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि आप बार बार कह रहे थे, तो उन्होंने आपकी रिक्वेस्ट पे इलाज भी आप मतलब कह रहे थे, इलाज भी किया प्रॉपर। परीक्षा वाला ने बहुत इंसानियत के नाते, इंसान जैसे बोलते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है, वो भगवान का रूप दिखा करके परीक्षा हॉस्पिटल वालों ने बिना लिखित लिए ऐसी नाजुक हालत के अंदर कोई ऐसे एडमिट नहीं करता है, बोलते हैं आप चले जाओ सरकारी में जाओ, चाहे कहीं जाओ, बिना साइन किए उन्होंने इतना टाइम दिया, हमारे पास वक्त नहीं था। पैसा की ऐसी नाजुक हालत देखती ना तुरंत अंदर ले लिया और ट्रीटमेंट शुरू कर दी। गुरुजी ये बेटी हमारी है, आपकी नहीं। बहुत ऐसा कोशिश की उसको हार्ट दबाने की, वो सब ट्रीटमेंट, ऑक्सीजन लगवाया कि 30-40 सेकंड में सब ट्रीटमेंट, सीपीएम हाँ सब लगा दिया कि कुछ सेकंडों के अंदर उन्होंने इलाज शुरू कर दिया, 2 मिनट में बोल दिया। वो जो एक तस्वीर वायरल हो रही है जब हॉस्पिटल के अंदर आप गोदी में मतलब उस पर है, वो आखिरी तस्वीर हुई। हाँ वो आखिरी तस्वीर छोड़ दिया। उसके बाद बोल नहीं पाए उस वक्त, कुछ वो गाड़ी में बोले, उसको बोला, उसके बाद कुछ बोल नहीं पाए। तो उनके मन में ऐसी क्या पीड़ा थी बाबू? पीड़ा तो उस वक्त तो बस ये दर्द इंजेक्शन वाला ही था, बाकी ज्यादा वो अगर गंभीर होते तो उसने बीपी चेक की थी, तो बीपी में बता देते भाई ये इंजेक्शन लगा करने लायक नहीं है, अब इसको हॉस्पिटल ले जाओ। या ज्यादा तेज बुखार होते तो भी डॉक्टर खाली मेडिकल कोर्स दे देते, इंजेक्शन नहीं लगाते। मैं उस था ही नहीं, उसने खुद ने चेकअप किया कि कुछ सही नहीं, नॉर्मल है। तो फिर पोस्टमार्टम को लेकर, जैसे आप वहाँ एम्बुलेंस के लिए आपको कहा, आप पोस्टमार्टम को लेकर उन लोगों को क्या कहना चाहते हो? वो जो तमाम सब उस वक्त का वहाँ का क्या घटनाक्रम था? हाँ तुरंत उन्होंने जैसे ही दे त्यागी तो परीक्षा वाला ने बोला कि गुरुजी कि आप अभी, मैं बहुत नाजुक, मेरी हालत खराब, आपकी तो हालत क्या हुई? उन्होंने बोला कि हम आपकी यही मदद कर सकते हैं, आपके पहचान वालों को मतलब फोन कर सकते हैं, मैं कर दूंगा। तो उन्होंने भी कॉल किया, हमने भी कॉल कर कोशिश की और बोला हम सीधे एक बार इनको आश्रम ले जाएंगे और उसके बाद में इसको सम्मान थोड़ा इनको वहाँ पुष्प अर्पण करेंगे और उसके बाद में मेडिकल के लिए ले जाएंगे, क्यों रात के टाइम मेडिकल होता नहीं है, रात का समय हो गया था। तो सभी संत आएंगे और अनुयायी भी आएंगे और सम्मान उनको सुबह वहाँ मेडिकल के लिए ले जाएंगे, ऐसी मेरी भावना थी। तो हमने वो जी हमारी जिस गाड़ी में लाई उसी गाड़ी में उनको लेकर के आश्रम गई और लोग भी कुछ मिनटों में ही आश्रम के आगे सब इकट्ठे हो गए। लेकिन उस जगह कुछ असामाजिक तत्वों ने दुष्प्रचार किया, मेरी गाड़ी के कांच तोड़ने की कोशिश की, हैंडल भी अभी टूटा हुआ पड़ा, आप देख लेना, मेरा मोबाइल छीन लिया, हावलर करने लगे, नारेबाजी करने लगे कि इसको मेडिकल नहीं करा रहे, वो करे नहीं, मतलब गलत तरीके से दुष्प्रचार किया उन लोगों। मैंने तो हाथ जोड़ा, भाई ऐसी विकट परिस्थिति में आप ऐसा कर रहे हो तो यार ऐसा प्रॉब्लम मेरे, मैं तो अकेला हूँ। और पुलिस वालों ने भी उसको रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानने लड़के। तो बाबूजी जो एक फेक वीडियो कहें या तथाकथित वीडियो कहें 13 जुलाई को आया था और उस वीडियो के बाद में जो उनका भी मैंने वीडियो देखा था, बहुत पीड़ित थी। क्या था वो दृश्य, कैसा था जब पहले मतलब किसी ने उनको बेवजह मतलब परेशान किया या जो भी, वो क्या घटनाक्रम था? वो 2021 का वीडियो था। वो पहले के बाहर थे, कई दिनों से हम मिले तो उनको मैंने मेरे पास में रूम में 2-3, एक तो लेडीज थी और एक लड़का था और उसकी मौजूदगी में मैंने उसको ऐसे किया, बेटा वो ऐसे करते ही तुरंत आकर गले मिली और पास में आपने लेडीज को तो देखा ही होगा, लेकिन ये लड़का था उसको मैंने काट दिया, मतलब थोड़ा कट कर दिया, जानबूझ के उसको कट कर दिया। फिर उसके नीचे लिख दिया मेरे पास में इतने मिनट का मतलब और वीडियो है, वर्णित करके उन्होंने इसको उसके स्क्रीनशॉट लेकर के और थोड़ा सा वो वीडियो सेकंडों का वीडियो, ज्यादा लंबा नहीं किया। फिर वो गलत तरीके से उन्होंने वो जो भी, हाँ पैसों के लिए और शहीद धमील करने, दोनों के लिए पैसा भी चाहिए और इनको बर्बाद कर देते हैं। भाई साहब के मन में क्या आया था? उन्होंने वीडियो भी जारी किया था उस वक्त, एकदम वो क्या चाहती थी इस पूरे मामले में? वो एकदम तो थोड़ा वो घबराई पे, लेकिन उसको कोशिश मिनटों में आपने ट्रीटमेंट दे दिया और मुझे भी दे दिया। गुरुजी पापा आप चिंता मत करने, मेरा जीवन कैसा वो मुझे पता है, कोई कितना भी इंजाम लगा दे लेकिन अपना सब कुछ मुझे पता, मैं कैसे जिंदगी जी रही हूँ, तो मुझे घबराने की भी जरूरत नहीं है। तो लोगों को समझ में आता, तो उन्होंने अपना स्टैंड में भी
स्टेटमेंट जारी कर दिया और उसके बाद में पुलिस में कंप्लेंट भी की, वो थोड़ी बहुत कार्रवाई भी हुई और हर वक्त वो मुझे ढाढ़स बताती है, गुरुजी आप चिंता मत करना, मैं हर परिस्थिति में हर जगह मैं मेरे को सत्य पेश करने के लिए अग्नि परीक्षा देने के लिए सक्षम हूँ। अग्नि परीक्षा की क्यों बात आई? नहीं, लोग ऐसे मतलब विवाद कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे इसलिए। हाँ, कुछ लोग ऐसे मतलब कर रहे थे, समझदार लोग नहीं करते थे, संतों का सबका आशीर्वाद था। लेकिन उनको देखो किसी के ऊपर दाग लगता है ना, उसका निजी कर्तव्य बनता है कि आप वास्तविकता हो क्या, अब सच हो तो आप सामने क्यों नहीं आ रहे हो, अपनी जांच करवा लो या जो भी संतों के होता है उनके आप उनको अनुरोध करो, संतों को बोलो भाई मेरे बारे में जो कुछ करना है मैं आपके सामने जहाँ आप उपस्थित होना मेरे को बुलाते हो या कुछ देने के तैयार हो। उन्होंने तुरंत पोस्ट भी डाली और उसके बाद में लिखित में पत्र दिया उन्होंने, जो सनातन के वरिष्ठ पदों पर है, शंकराचार्य जैसे आचार्य, उनको उन्होंने लिखित में पत्र दिया, देखो ये दाग मेरे शरीर पर ही नहीं लग रहा है, ये मेरे जो बैग पहना हुआ है उनके ऊपर लग रहा है, तो मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। उस नैतिक जिम्मेदारी को मानते हुए उन्होंने लिखित में पत्र लिखा और दर्शन करने के लिए गए और पत्र दिया। तो संतों ने कहा कि हम भी संत हैं, हम जिंदगी जीते हैं और आपके भाव और व्यवहार को मतलब सत्य होता है ना, वो कभी लड़खड़ाता नहीं, वो कभी लड़खड़ाता नहीं है, कितना भी कुछ कितनी भी परीक्षा सत्य कभी लड़खड़ाता नहीं है। तो आप सही हो बेटा। और लोग तो सीता जी पे भी लांछन लगा देते हैं, हम सभी पूज्य संतों का आपके ऊपर पूर्ण आशीर्वाद है। तो वो जो एक पोस्ट आई थी 4 घंटे बाद में, वो क्या कुछ था उनके अकाउंट से जो एक पोस्ट की गई थी न्याय को लेकर? हाँ, वो पोस्ट हमने करवाई हमारी ड्राइवर से, वो उनका अंतिम सांस लेने के बाद में जो आखिरी उनके शब्द थे वो मैं रोक नहीं पाया, मैं जीते जी उनको मतलब कुछ करवा नहीं पाया। तो जो शब्द है वो मैंने जो भी दुनिया किस हिसाब से उसको ले लगी उसकी मुझे परवाह नहीं, लेकिन मैं उनके भाव को नहीं छुपाऊंगा बस। अच्छा, वो उनका जन्म कहाँ हुआ था और कैसे उनका स्नातम से इतना बड़ा लगातार लगाव कैसे हुआ? उनका जन्म तो यही जो इसी गाँव, हाँ, जगराम के ढाणी गिड़ा बालोतरा के अंदर है, इसी जगह पर हुआ। और उनके माताजी भी साधना पे थी, सनातन के प्रति उनका बहुत लगाव था। हाँ, बहुत लगाव था, वैराग्य जीवन जिया। ये पूज्य संत बैठे, उन्होंने यहाँ से 500 मीटर दूर एक छोटा सा मंदिर है, उस जगह पर 11 महीने तक अन्न छोड़ करके तपस्या की। 11 महीने? हाँ, 11 महीने तक। मेरे भी अन्न त्यागने का संकल्प था, लेकिन पूज्य संतों ने कहा कि आपको छोड़ दो, मैं आपकी जो भी संकल्प है वो उनको हम पूरा करो। आप क्या कामकाज करते थे उस वक्त? उस वक्त हम निजी काम करते थे। जो फिर आप कैसे मतलब सनातन के प्रति मेरी मतलब कैसे भाव आया? मैं शुरू से ही सत्संग सुनता था, तो सत्संग सुनता था। और पूज्य हमारे यहाँ नजदीकी मठ है, तो उन महात्माओं के आशीर्वाद से हमें सत्संग मिलता था और अपने आप ऐसे वैराग्य हो गया। तो हम प्रेम बाईसा का लगाव कब? 4 साल से जैसे उनकी माँ का निधन हो गया था, उसके बाद में कैसे? हमारे दोनों का ये संकल्प था कि हम सनातन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे संतों को इकट्ठा करके सम्मेलन करें। तो उस वक्त लोगों में इतनी रुचि नहीं थी, ये तो ऐसे ही पाखंड कर रहा होगा, तो लोगों ने माना नहीं, तो हमने अन्न त्याग दिया। फिर पूज्य संतों ने कहा ऐसा हट नहीं करना चाहिए, आपका संकल्प धीरे धीरे पूरा हो जाएगा, आप ये संकल्प इतना मत करो, आपका जो भी मन में हम करवाएंगे। तो हमने तो अन्न लेना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने वो अन्न नहीं लिया। तो फिर ऐसी कोई हो गई, कुदरत को मंजूर है, वो यहाँ हमारा संकल्प पूरा नहीं हुआ, तो हम इस जगह को त्याग दिया हमेशा के लिए और प्रेम बाईसा को ननियाल भेज दिया। ननियाल वो कहाँ पर? ये यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है, वहाँ उनको सुपुर्द कर दिया और हम तुरंत वहाँ से रवाना हो गए, सीधे हरिद्वार गए और 5-7 दिन इधर उधर दर्शन किए। फिर वापस जोधपुर आए। जोधपुर के बाद में कोरनावटी के अंदर जास्ती गांव है, वहाँ गए और एक गांव से दूर छोटा सा एक स्थान है जहाँ गोबर का थेपला किया हुआ था, वहाँ जाकर के बैठ गई और धारण कर लिया, हरि करो सो सरी, जब तक यहाँ मंदिर नहीं मिलने का, हमारा प्रण पूरा नहीं होगा, तब तक अन्न नहीं लेंगे। तो तुरंत घंटों में वो गांव के लोग आए, देखा और दूसरे दिन से उन्होंने सारी व्यवस्था शुरू कर दी, सत्संग की वगैरह की। 21 दिनों में उन्होंने मंदिर बना दिया और उनकी प्रतिष्ठा करवा दी और संत सम्मेलन करवा दिया और प्रेम बाईसा के माता जी को वो जल अन्न ग्रहण करवा दिया, उनका व्रत तोड़ा दिया। और उसके बाद में वो धीरे धीरे सनातन के प्रति कई कार्यक्रम उस एरिया में हुए और 5-7 साल बाद में उन्होंने लगा कि अब मैं दुनिया में नहीं रहूंगी, तो हमको भी बोला, गांव वालों को भी बोला कि जिस जगह मैं पक्षियों को सूंढ देती हूँ उस जगह मेरी समाधि दे दो, तैयारी करो, मैं शरीर छोड़ रही हूँ। तो हमने ऐसा नहीं सोचा कि ऐसा भी हो सकता, कोई ऐसा ही हो सकता। और
अष्ट पोस्ट है कोई, तो उन्होंने कॉल करके ननियाल में कॉल किया, प्रेम वैश्य के ननियाल में, और प्रेम वैश्य को बुला लिया। जब प्रेम वैश्य आए तो हमें पता चला ये कहाँ से, कि मैंने बुलवा लिया इनको और बोला बेटा अब मेरा अधूरा सपना जो है वो आपको पूरा करना है, इतना सा आशीर्वाद दिया। अच्छा, माँ ने और मेरा जो अधूरा सपना है ये आपको पूरा करना है। 2 दिन शायद वो प्रेम वैश्य के साथ में रहे, तीसरे दिन अचानक तबीयत मतलब हुई, तो हम उनको भी लेकर के जोधपुर गए और रवाना हुए, लेकिन प्राण त्याग दिया। तो उसके बाद में प्रेम भाई साहब कैसे मतलब कथाओं में जाते थे, किस तरीके के, क्या मैसेज क्या देते थे गांव ढाणी में? उसके बाद में प्रेम भाई साहब मेरे पास ही वहीं रहने लगे, जास्ती आश्रम में, और वहीं मेरे पास में ही वहीं आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। और बहुत कम महीना में ही उनको मतलब कंठस्थ हो गई, भागवत पढ़ना है, रामायण पढ़ना है, उनको बहुत कम समय में संस्कृत के श्लोक के वो कंठस्थ हो गए। और फिर हम कुछ समय के लिए जोधपुर गए, पूज्य बाल संतों के सानिध्य में हो रहे और कथा करनी शुरू कर दी। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं, मतलब इस पूरे मामले को लेकर क्या चाहते हैं, उन्हें न्याय कैसे मिलेगा? अब पूज्य संतों पर हमें भरोसा है, सनातन पर भरोसा है, देश की जनता पर भरोसा है, तमाम आप स्वतः स्तंभ मीडिया है, आप सभी पर भरोसा है कि आप सब चाहेंगे तो न्याय सच सामने आ जाएगा। अब वो तो चलेगा, लेकिन सच सामने आ जाएगा। सोशल मीडिया पर जो तरह तरह के कमेंट्स करते हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहोगे आप? उनसे तो मेरा यही निवेदन, किसी भी व्यक्ति पर कोई ऐसी आपत्ति है तो सच जाने बिना, वास्तविक जाने बिना अपनी मर्जी से कोई स्टेटमेंट सही बात, यही निवेदन। अच्छा, अभी क्या वापस पुलिस वालों ने आपसे कोई कांटेक्ट वगैरह किया? अभी तो कोई नहीं कांटेक्ट किया। अच्छा, ठीक है। अब देखिए, ये उनके पिताजी है जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और प्रेम भाई साहब को न्याय मिलना चाहिए। दिनेश वोरा, आज तक, बाड़मेर।